Hello, Assalamu alaikum students. This is Aska Bhatt and I teach accounting and business to the O levels and A level students. Okay, so now we are going to discuss about the absorption costing. Okay, so student, you must be aware about these two methods. So first of all, you should know that why businesses and companies uses costing methods. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस और फर्म्स जो हैं वो कॉस्टिंग करते ही क्यों हैं, व्हाट आर द पर्पस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस। ओके, सो कॉस्टिंग मेथड्स हमारे पास दो हैं, एज यू कैन सी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग मेथड्स यूज क्यों कर रहे हैं, बेसिकली व्हाई वी आर डूइंग कॉस्टिंग। एक बिजनेस, एक कंपनी या कोई भी फैक्ट्री है, एक छोटी सी फैक्ट्री भी है फॉर एग्जाम्पल, वो कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट टाइप ऑफ मेथड्स जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम इतना दिमाग यू क्यों जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, कॉस्टिंग जो है वो इसलिए की जाती है ताकि हमें जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बैग बनाने वाली कंपनी है, एक सॉरी बैग बनाने वाली कोई फैक्ट्री है जो बैग बनाती है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि एक बैग प्रोड्यूस करने में, एक बैग को बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है। देखो, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो रही होती है, ठीक है। कुछ कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, कुछ कॉस्ट जो है वो कैंटीन के अंदर हो रही है, कुछ कॉस्ट क्लिनिक्स के अंदर हो रही है। क्लिनिक्स, हाँ जी, क्लिनिक्स बिल्कुल। फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज जो स्पेशली ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स जहाँ जो कि मल्टीनेशनल हैं, वहां पर क्लिनिक भी अवेलेबल होते हैं। क्लिनिक क्यों वहां पे अवेलेबल होते हैं? लेबर्स की वेलफेयर के लिए, लेबर्स की हेल्थ के लिए। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे लेबर को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कोई ना कोई हॉल्ट क्रिएट होती है, तो उसके लिए वो क्लिनिक्स वहां पर होते हैं, वहां पे एक डॉक्टर भी अवेलेबल होता है, वहां पे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, वहां पे मेडिसिन भी होती हैं, और उन लेबर्स को डील किया जाता है। ठीक है, अब कॉस्ट तो आपकी वहां पे भी लग रही है, डॉक्टर को आप सैलरी पे कर रहे हो, इक्विपमेंट आप लेकर आ रहे हो, आप मेडिसिन लेकर आ रहे हो, कैंटीन के अंदर खाना अवेलेबल है, कैंटीन में जो बॉयज काम कर रहे हैं, यू हैव टू पे देम मंथली। ओके, कैंटीन वाले इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, क्लिनिकल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर तरह की कॉस्ट वहां पे इनकर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिक के अंदर कुछ मशीनरी पड़ी हुई होगी, वो भी डेप्रिशिएट हो रही है। कैंटीन के अंदर कोई मशीनरी होगी, मे बी फ्रिज है वहां पे, उसकी भी जो है वो डेप्रिसिएशन हो रही है। वहां पे बहुत सारा फर्नीचर यूज हो रहा है, उसकी भी डेप्रिसिएशन हो रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीनरी यूज हो रही है, उसकी भी डेप्रिसिएशन हो रही है। तो इट मीन्स के हमारी जो फैक्ट्री है वहां पर हजारों कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है। अब ये कॉस्ट जो इनकर हो रही है, क्यों हो रही है? ये इनकर होने की रीजन ये है कि हम वहां पे बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग वहां पे बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां पे इतनी सारी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें उन कॉस्ट का रिटर्न भी मिलना चाहिए। और रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा? प्राइस की फॉर्म में, ठीक है। प्राइस जो है वो अगर हमें डिसाइड करना है कि एक बैग का प्राइस क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट हाउ मच कॉस्ट इज अक्रिंग नाउ ऑन टू प्रोड्यूस अ बैग, ठीक है। कि एक बैग को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है। सो इसलिए कॉस्टिंग की जाती है। कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important to make different decisions about the pricing. It is very important to determine the pricing. It is very important to know that how much cost is occurring in your factory, how much expenses is occurring in your factory, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिसीजंस लेने हैं कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग के लिए अब हमारे पास क्या है? दो तरह के मेथड्स हैं। वी हैव टू मेथड्स फॉर कॉस्टिंग, द नंबर वन इज एब्जॉर्प्शन, द सेकंड वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सिमिलैरिटीज आपको नजर नजर आ रही है बेसिकली, वो ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कंसीडर करती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, और मार्जिनल कॉस्टिंग भी इन तीनों चीजों को कंसीडर करती है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना ये है कि मैं उन चीजों की कॉस्टिंग करूंगी या करूंगा
what I don't know his or her gender. तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर करूंगा जो डायरेक्ट होंगी, यानी कि जो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, बैग को प्रोड्यूस करने में, उसमें लेबर लग रही है जो बैग बैग बना रही है बेसिकली, ठीक है, उसमें आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लग रहे हैं, मींस डिफरेंट रॉयल्टीज और मे बी द लाइसेंस। तो ये तीनों तरह की जो चीजें हैं वहां पे इनकर हो रही हैं। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोलती है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, कोई मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, इट मीन्स कि जितने भी फिक्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो ये बोलती है मार्जिनल कॉस्टिंग के ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, ये चीजें जो है वो मेरे डिक्शनरी में नहीं है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है। पीरियड कॉस्ट का मतलब ये है ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉर एग्जांपल बैग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट आना ही आना है अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो बैग्स को या प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। तो ये जो सारी कॉस्ट है ना बेसिकली, ये आपकी पीरियड कॉस्ट है, ठीक है, जो आपको एक पीरियड में देनी पड़ती है, चाहे आप बैग्स को प्रोड्यूस करें या ना करें, इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलती है कि जब पीरियड कॉस्ट इररेलेवेंट है, पीरियड कॉस्ट बेसिकली अगर इररेलेवेंट है, इसका लिंक नहीं है, इररेलेवेंट, बेसिकली नॉट रेलेवेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। I don't know what is happening with my pen. Not relevant to production, ठीक है। मीन्स के अगर बैग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका उसका लिंक कोई नहीं है बेसिकली, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का बोलना है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल भी कंसीडर कर रही है, डायरेक्ट लेबर भी कंसीडर कर रही है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कंसीडर कर रही है, वी ऑल नो दैट। बट वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कंसीडर कर रही है, और उसकी रीजन ये है कि मार्जिनल सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो इनकर हो रहे हैं बेसिकली, वो भी प्रोडक्शन की वजह से ही इनकर हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने बैग्स प्रोड्यूस नहीं करने तो व्हाई यू आर कंस्ट्रक्टिंग द फैक्ट्री, व्हाई यू आर रेंटिंग द फैक्ट्री, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्टिंग, रेंटिंग द फैक्ट्री, व्हाई यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको ये प्रोड्यूस ही नहीं करने हैं तो आप ये सब चीजें क्यों यूज कर रहे हो? बेसिकली बैग्स को प्रोड्यूस करने के लिए ही ये सारे फिक्स